देखो, इसमें सम्यक दर्शन के तीन भेद कहे और दर्शन मूल की अपेक्षा से कहे गए हैं। लेकिन अपन सब ये जानते हैं कि दर्शन होने के साथ में जो अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है, पहली प्रकृति, उसका भी सम्यक दर्शन में अभाव होता है। तो उसका अभाव कैसा होता है? ठीक है। तो यहाँ तक तो पंडित साहब ने केवल दर्शन होने की प्रकृतियों की अपेक्षा से किस तरह उसका क्षय, क्षुभ, उपशम होता है, ये बात बताई है। और इसके बाद अब यहाँ पर अनंतानुबंधी जो प्रकृतियां हैं, तो उनकी क्या अवस्था होती है, ये बात यहाँ बताई हुई है 335 पेज के नीचे अंत में। तथा अनंतानुबंधी कसाई की सम्यक्त होने पर दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। इसका मतलब अनंतानुबंधी का कुछ ना कुछ तो होता है। ये अपन नहीं कह सकते कि नहीं साहब, तो जिंदा बनी रहती, उनका तो उदय रहता है। तो दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, या तो अप्रशस्त उपशम होता है और या विसंयोजन होता है। ठीक है। अब इस पंडित जी के बुक से ये अपन सब बातें सुनते हैं। अब अपना प्रश्न है, अप्रशस्त उपशम क्या होता है? वहां जो कर्ण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो, उसका नाम तो प्रशस्त उपशम है। क्या कहा? कर्ण विधान से जो उपशम हो, उसका नाम क्या है? प्रशस्त उपशम। और जिसमें कर्ण विधान की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हो जाए, उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। तो अनंतानुबंधी का क्या होता है? कौन सी दो अवस्थाएं हैं? एक तो अप्रशस्त उपशम और दूसरा संयोजन। तो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं। क्या कहा? किसका होता है? अन्य मोह की प्रकृतियों का। इसका मतलब दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां है ना, उनका प्रशस्त उपशम होता है, क्योंकि वहां कर्ण विधान के बिना उनका उपशम नहीं होता है। जो कर्ण लगती होती है ना, वही तो कर्ण विधान है ना। तो कर्ण विधान के बिना दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का, माने दर्शन मोहनी की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का उपशम नहीं होता ना। तो उसका तो प्रशस्त उपशम होता है। लेकिन अनंतानुबंधी के लिए एक कर्ण लब्धि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके लिए कोई कर्ण लब्धि नहीं करनी। अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है। और इसका मतलब अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संकलन वगैरह का भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अनंतानुबंधी के लिए नहीं होता है, कर्ण लब्धि की आवश्यकता नहीं। तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कर्ण विधान के बिना ही इन प्रकृतियों का, अनंतानुबंधी प्रकृतियों का उपशम होता है, इसलिए उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं अगला पॉइंट, विसंयोजन क्या है? ये तो अप्रशस्त उपशम बता दिया।
अब विसंयोजन किसको कहते हैं? जो तीन करण द्वारा, देखो विसंयोजन में कर्ण लब्धि होती है, कर्ण लब्धि के बिना विसंयोजन नहीं होता है। तीन करण द्वारा अनंत अनुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे। इनकी अनंतानुबंधी के परमाणु, उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। ठीक है। अब मैंने इसमें कई चारित्र खंगाले, तो कई शास्त्र खंगाले, तीन चार तो मैं देखेंगे, तो उसके बाद ये मुझे स्पष्ट हुआ है। देखो अप्रशस्त उपशम होता है ना, तो अप्रशस्त उपशम में सत्ता नाश नहीं होती दर्शन मोहनी की, उपशम होता है। और उपशम का अर्थ ही ये है कि सत्ता का नाश नहीं होता है। ठीक है, मैंने उसका उदय नहीं आता है बस। और उदय नहीं आता तो फिर क्या होता है? वही वैसे ही होता है जैसा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में होता है ना, वैसे ही यहाँ होता है कि ये सत्ता में बनी रहती है दर्शन। जैसे वहां दर्शन मोहनी की सत्ता बनी हुई है और उसको तीन विभाग रूप हो गई है, मानो उदय 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 वाले परमाणु, उदय वाले जिसे केवल सत्ता में पड़ा है वो अलग बात है। जितना द्रव्य सत्ता में है वो तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है ना, उसी में से तो उदय आएगा ना। तो जो उदय आता है वो तीन प्रकृतियों रूप हो जाता है। ध्यान में आया कि नहीं आया? कौन तीन प्रकृतियों रूप? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक, तीन प्रकृतियों रूप हो जाता है। अब उसमें क्या होता है तीन प्रकृतियों में? कि वो जो मिथ्यात्व प्रकृति है वो तो मिश्र मोहनी रूप अनंत गुणी हीन होकर के, और मिश्र मोहनी वो अनंत गुणी हीन होकर के सम्यक प्रकृति। ठीक है, तो उसी द्रव्य में से जो सत्ता में द्रव्य पड़ा है उसमें से उदय चलता रहता है और एक धारा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ अनंतानुबंधी की सत्ता बनी रहती है। अप्रशस्त उपशम बता रहा हूं मैं। ठीक है, और उसमें से जो वो उदय में आती है, तो उदय में कैसे आती है कि वो अप्रत्यय खानावरणी प्रत्यय खानावरणी संजरण रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उस रूप से परिवर्तित होकर के वो उदय में आती है और सत्ता बनी रहती है, सत्ता का नाश नहीं होता है। एक कल मैंने बताया ना, स्वमुख से उदय में नहीं आती है, परमुख से उदय में आती है, दूसरी प्रकृति के रूप में उदय में आती है। इसका मतलब अनंतानुबंधी स्वयं अनंतानुबंधी के रूप में उदय में नहीं आती है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? इसका नाम अप्रशस्त उपशम है। ठीक है भैया। अब विसंयोजन में क्या होता है कि सत्ता का नाश हो जाता है, और सारी प्रकृतियां जो उसकी जो जितने परमाणु वे सब किस रूप से हो जाते हैं? वे 21 प्रकृतियां जो रह गई हैं उन रूप पे परिवर्तित हो जाती हैं बस। और अनंतानंद की सत्ता नहीं रहती। इसका नाम विसंयोजन है। और विसंयोजन में कर्ण लब्धि लगती है, कर्ण लब्धि के बिना विसंयोजन नहीं। आगे समझ में? अब देखो, एक तरफ अपन अप्रशस्त उपशम रखें और एक तरफ रखें विसंयोजन। तो अप्रशस्त उपशम और विसंयोजन, तो पहला पॉइंट क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है? कि कर्ण लब्धि के बिना ये होता है प्रशस्त उपशम, उसमें कर्ण लब्धि के बिना नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें सत्ता बनी रहती है, सत्ता का नाश नहीं होता है। विसंयोजन में सत्ता का नाश हो जाता है। ठीक है। तीसरा, एक तो प्रमुख से उदय में आती है
और उसमें वो पूरी संक्रमित होकर के अन्य प्रकृतियों में हो जाती है संयोजन में। आया कि नहीं आया? ये अप्रशस्त उपशम और विसंयोजन में अंतर है। आ गया समझ में? तो अब भैया अब तुम्हारा प्रश्न क्या है, वो प्रश्न याद कर लो। अब तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या प्रश्न करना चाहते हो? हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। वो क्षोभ संबंधित दृष्टांत रह सकता है, ठीक है ना? तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ क्या नहीं हुआ? अरे तो मतलब उदय में आ रही है क्या? बस तो उदय में नहीं आना चाहिए ना। मूल तो यही प्रयोजन है कि उदय में नहीं आनी चाहिए, और वो उदय में भी आ रही है तो अप्रत्यय ज्ञानावली प्रत्यय ज्ञानावली रूप में आ रही है। ठीक है। अब जब सप्तम गुण स्थान होगा तो इसका मतलब वहां तीन प्रकृतियों का वो तीन चौकड़ी का अभाव होगा ना, तो अनंतानुबंधी का तो है ना, और बाकी दो का भी होगा ना, क्योंकि उनका भी क्षोभ सम होगा। उन दो प्रकृतियों का प्रत्यय ज्ञानावली और प्रत्यय ज्ञानावली दोनों प्रकृतियों का क्षोभ सम वहां होता है। चारित्र मोहनी प्रकृतियों का, उनमें भी सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां रहती हैं। जैसे दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां हुई ना, तो दो प्रकृतियां सर्वघाती हैं और एक एक देशघाती है। तो देशघाती का उदय होता है, उससे सम्मिलित तो होता है, ठीक है, और वो सम्मिलित तो होता है लेकिन उसमें चलमल आकार तो उत्पन्न होता रहता है। और दो प्रकृतियां मतलब वो अनंत गुनी ही नहीं होकर के उसमें बदल जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही क्षोभ सम वहां चलता है चारित्र मोहनी प्रकृतियों का। हाँ जी। और इसी तरह पांचवा गुण स्थान हो सकता है, छठवां गुण स्थान हो सकता है, तो वो क्षोभ सम सम्मिलित बना रह सकता है सातवें गुण स्थान तक। तो चारित्र मोहनी प्रकृतियों का भी क्षोभ सम है। ये है उसका, उसकी माने अनंतानुबंधी की सत्ता पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ, इनका भी क्षोभ सम होता है। उसके बिना मतलब वो सकल चारित्र हुए बिना, सकल संयम हुए बिना वहाँ मतलब वो सातवां गुण स्थान कैसे होगा? सकल संयम होना चाहिए ना। सकल संयम माने व्यवहार चारित्र होना चाहिए ना, और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप वितरकता होनी चाहिए ना। ये बात है। तो इस प्रकार से वो सातवां गुण स्थान वहां होता है। और यथा योग्य जो अगर मान लो दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो, मैंने एक का तो अभाव रहता ही रहता है, क्योंकि एक का अभाव तो संयम सम्यक दृष्टि को भी है ना। तो दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ तो वो संयम और संयम है ना, और तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो वो होता है। और सम्यक दर्शन क्षोभ समरूप रहता है, और चारित्र मौनी कर्म का भी क्षोभ संभाव होता है, ठीक है, और उससे वो चारित्र का लाभ उसे होता है। ऐसा है। लेकिन अब सातवें गुण स्थान में मैंने बताया था दो भेद होते हैं उसमें। नहीं, अप्रमत्त में ही दो भेद होते हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सादृश्य अप्रमत्त, ऐसा मैंने बताया था ना। तो जब तक वो छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां ऐसा चल रहा है, तब तक तो वो स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान है, ठीक है। और जैसे ही श्रेणी आरोहण करता है तो वो सादृश्य अप्रमत्त गुण स्थान है, ठीक है। लेकिन सादृश्य कब होगा? कि जब उसको क्षोभसम सम्मिक्त से या तो क्षायक सम्मिक्त हो या द्वितीयोपम सम्मिक्त हो, तब होएगा उसे, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहां कर्ण लब्धि होती है, वहां कर्ण लब्धि का प्रारंभ।
और करण लब्धि से दो काम होते हैं। अनंत ये अपना मैंने दर्शन मोनी का ऑप्शन तो होता ही होता है तीनों प्रकृतियों का, क्योंकि अगर ऑप्शन में सम्यक दर्शन हो तो द्वितीय ऑप्शन हो तो वहां वो उसका वो होगा। ठीक है। और उसके साथ में ही अ, क्या और विचार में आया, द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो होगा। हाँ, तो कर्म लब्धि के द्वारा द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो होगा। और जैसे शोभसम सम्यक दर्शन में दो दशाएं हो सकती हैं। कोई तो ये मानते हैं, आचार्य ऐसा इसमें लिखा है, आगे पंडित साहब ने लिखा है, कोई आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि वो शोभसम सम्यक दर्शन होता है और सातवां गुण स्थान आगे बढ़ता है, वो तो वो विषय योजन पहले हो जाता है। और कोई ऐसा विषय योजन का नियम नहीं मानते। ठीक है। लेकिन सातशय अप्रमत्त संयत जब होगा, वो सातवें स्थान का वो श्रेणी आरोहण करेगा, तो उससे पहले उसका विसंयोजन नियम से होना चाहिए। ठीक है। तो वो कर्ण लब्धि के द्वारा विसंयोजन होता है उसका, माने वहां अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं रहनी चाहिए। तो अनंतानुबंधी की सत्ता पूरा द्रव्य का नाश होना चाहिए, ये बात है। क्योंकि वो उदय में आ गए तो सब गड़बड़ी हो जाएगी, श्रेणी आरोप कैसे करें। तो वो पूरी तरह निर्मल होना चाहिए ना ऑप्शन सम्यक दर्शन में। और अगर शायद सम्यक दर्शन होता है तो भी उसके लिए वो जरूरी है। तो वो दोनों बातें वहां होती है, दोनों हो सकती है। शायद सम्यक दर्शन भी हो सकता है यथा योग्य, और द्वितीय ऑप्शन सम्यक दर्शन भी हो सकता है। और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का विसंयोजन उससे पहले नियम से होता है, ऐसा ये बताए। अब ये बात सब स्पष्ट हुई। तो इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही हो है, ये कह दिया। ठीक है। प्रथमोपशम सम्यक्त में केवल अप्रशस्त उपशम है अनंतानुबंधी, तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति पहले, प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। द्वितीयोपशम सम्पत्ति की प्राप्ति कब होगी? जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो जाएगा, जो भी मैंने बताया, उसके बिना नहीं हो सकती। अच्छा, आगे कहते हैं ऐसा नियम कोई आचार लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते हैं। तथा क्षोभसम सम्यक्त में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है, ये योग्यता है। तथा क्षायक सम्यक्त है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। इतनी बातें उन्होंने कही। ठीक है। अब जरा उधर भी देख ले भैया, तो वो कहेंगे, वो बेचारे दो बार कह गए हैं, तो वो कार्यक्रम भी अपन करवा दें। ये जिन वाणी भारती कोई यो देवी